तो आज हम बेसिकली क्लास 10th का पढ़ रहे हैं। क्लास 10th का हमारा 4.4 चल रहा था। तो क्लास 10th का NCERT क्लास 10th सॉल्यूशन कर रहे थे। कौन सी एक्सरसाइज 4.4। तो इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट आपका क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहाँ पे साफ में दे रखा हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ये जो लेंथ है आपका वो विड्थ का ट्वाइस है। विड्थ मतलब चौड़ाई, लेंथ मीन्स लंबाई। और क्या दे रखा है, एंड द एरिया इज 800 मीटर। और एरिया जो है आपका दैट इज 800 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप बॉडी चाहे कोई भी हो, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ। अब एरिया यहाँ पे कितना है, 800, तो 800 इक्वल्स टू लेंथ, लेंथ इंटू विड्थ। अब यहाँ देखिए इसके आगे नेक्स्ट, ये एरिया 800 इक्वल्स टू लेंथ, लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी 2b। एल की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं 2 इंटू बी, तो 2b इंटू बी। तो यहाँ से नेक्स्ट लाइन में 800 इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। अब इसके आगे चलेंगे तो 800 अपॉन 2 इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा एरिया b स्क्वायर इक्वल्स टू 400। उसके बाद यहाँ पे आए तो यहाँ पे जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। और 400 किसका होता है, 20 का। अब चलते हैं नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल। तो ठीक है, ये हमारा हो गया, ओके ठीक है। तो दिस इज, तो यहाँ देखिए b की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। और लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 20, दैट मीन्स 40 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन था ना हमारा, दिस वॉज, ये इक्वेशन बना था बेसिकली, ये क्वेश्चन बना। तो देखिए इक्वेशन हमारा क्या बना था, b स्क्वायर, ये एक फाइनल इक्वेशन था, b स्क्वायर इक्वल्स टू 400। आप इसको लेंथ के केस में भी बना सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे जब हम इसको इधर लाएंगे तो b स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको, अब यहाँ पे अगर देख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 0 इंटू बी टू द पावर 1 माइनस ये प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये किसका इक्वेशन बन रहा है, अगर हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था। इसमें वेरिएबल्स क्या होते थे, ये हमारा x होता था, यहाँ पे क्या है b है, और ये b की पावर 1, ये वाली जैसे b की पावर 1 है, x की पावर 1 होती है। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए a की वैल्यू, ये b स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है। वेरिएबल तो कुछ भी हो सकते हैं ना, x y z p q r, कुछ भी आप ले सकते हो। यहाँ पे b के टर्म में आया है। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, जब इसे कंपेयर करेंगे, b की वैल्यू क्या है 0, मतलब कि ये b यहाँ पे, ये जो b के टर्म में, तो आप समझ सकते हैं b की वैल्यू 0। अब यहाँ पे देखिए समझिएगा, ये जो है ax स्क्वायर की जगह पे हम, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे a y का स्क्वायर प्लस b y, ये प्लस है आपका, प्लस c। अब ये देखिए यहाँ y कांस्टेंट था, ये वेरिएबल था, यहाँ पे क्या है b कौन वेरिएबल है। तो y के स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे b स्क्वायर है, a की वैल्यू जब कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 400। अब यहाँ पे देखिए निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac,
वीडियो में आ रहा है इतना? ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखेंगे b की वैल्यू 0 माइनस 4ac, 4 इंटू a1 c इंटू सी, ये माइनस भी था ना साथ में, तो ये माइनस इसको यहाँ इस तरीके से रखें, वीडियो में दिख रहा है इतना? हाँ ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो गया, इसको दूर दूर लिख देता हूँ। 4a इंटू सी की वैल्यू माइनस 400। अब जब इसको वैल्यू को सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई? 400। तो अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 आया। तो अगर ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब दो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। वो दोनों रूट कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, रेक्टेंगुलर शेप का एक मैंगो का ग्रुप हम क्या डिजाइन कर सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, और उसके लिए दे रखा है आपका लेंथ और विड्थ। तो जाहिर सी बात है जब इसमें आप करेंगे तो आपको लेंथ आ गया, विड्थ आ गया ना। तो ये जो लेंथ और विड्थ आ गया, देखिए यहाँ पे 40 है, यहाँ पे लेंथ आपका आ गया 40 और विड्थ आ गया 20। तो ये हमने जो डायरेक्ट वैल्यू किया है, बेसिकली अगर आपसे डायरेक्ट सिर्फ पूछा जाए, आपको वैल्यू ना पूछा जाए, वैल्यू जो ये हमने लेंथ और विड्थ की वैल्यू आई, दो अलग अलग आया ना, एक 20 एक 40, दो रूट्स आए ना। तो ये जो आए बेसिकली आपको ये वैल्यू ना पूछा जाए, सिंपली आपसे पूछा जाए कि क्या हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्यों? क्योंकि देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई है? 400 ना, विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है विच मीन्स इट हैज टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। आ रही बात समझ में? एनी डाउट? अब यहां देखो, तो ये सारी चीजें होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए इसको डिलीट करेंगे, तो इसलिए वीडियो को पॉज कर रहा हूं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेसिकली इसमें आपका क्या है कि आपको कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये फॉलोइंग जो सिचुएशन है वो पॉसिबल है। वो सिचुएशंस क्या है? देखिए यहाँ पे कह रहा है इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंटेज, और अगर ये पॉसिबल है तो आपको प्रेजेंटेज डिटरमाइन करना। वो क्या है? सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। देखिए अगर आप एक फ्रेंड का एज मानेंगे, फर्स्ट फ्रेंड का एज जो है, अगर फर्स्ट फ्रेंड एज अगर आप x कंसीडर करेंगे, तो यहां पे कह रहा है सम ऑफ टू फ्रेंड एजेज इज 20 ईयर्स। ठीक है, तो देखिए अब दूसरा कौन सा होगा? अगर दो फ्रेंड है, मान लीजिए एक का एज x है, दूसरे का y, तो दोनों का सम कितना है? 20। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। तो आप लिखेंगे सेकेंड फ्रेंड एज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स। वाई वी नीड टू राइट इन सच अ वे? बिकॉज हियर वी हैव टू कंसिडर ओनली इन वन वेरिएबल। हमें केवल एक वेरिएबल में वैल्यू को डिस्क्राइब करना है, वो या तो x होगा या फिर वेदर इट विल बी x और वेदर इट विल बी y। ठीक है, तो यहाँ पे केवल x वेरिएबल में लेना, वरना हम सीधे यहाँ पे सेकंड का लिख लेते y और इक्वेशन बनाते x प्लस वाई इक्वल्स 20, बट वी नीड टू टेक ओनली वन वेरिएबल। सो देखिए दोनों हमारे एक वेरिएबल के फॉर्म में आ गया। चलिए अब यहाँ पे कहते हैं कि 4 साल पहले, देखिए 4 years अगो, अब 4 साल पहले ये जो था हमारे क्या है? करेंट एज है। ये दोनों जो है करेंट, दैट मीन्स प्रेजेंट एज हमने कंसीडर किया है। अब यहाँ पे 4 years अगो, 4 years अगो फर्स्ट फ्रेंड का एज क्या होगा? पहले का उम्र क्या होगा? फर्स्ट फ्रेंड एज, ये क्या होगा? जितना प्रेजेंट एज है उसमें 4 क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो सेकेंड फ्रेंड का एज होगा 4 years अगो, 4 साल पहले,
4 years ago second friend एज क्या होगा 20 माइनस एक्स, ये तो हमारा प्रेजेंट एज है और इसमें से हम कितना माइनस कर देंगे 4 इयर्स, तो यहाँ पे 20 माइनस एक्स माइनस 4 ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स। अब यहाँ पे है द सम ऑफ, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48। 4 साल पहले पहले का कितना हो गया, जो करंट में एज जो था उसमें माइनस हो जाएगा 4 और जो सेकंड था उसमें भी माइनस हो जाएगा, तो 4 साल पहले इन दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना है 48। तो देखिए, तो प्रोडक्ट इज 48 ईयर्स, कब 4 इयर्स अगो, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए x माइनस 4 16 माइनस एक्स दिस इक्वल्स टू 48, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 16 इंटू एक्स 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 प्लस का 4x इक्वल्स टू 48। तो यहाँ पे 16x प्लस 4x कितना होगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो पहले हम किसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर ये माइनस है ना, तो ये आ गया, और ये क्या है इसका कोई साइन नहीं, दैट मीन्स पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, तो प्लस का 20x और ये हो जाएगा 8 4 12 6 4 10 1 11। क्यों, बिकॉज बोथ हैव माइनस साइन, दैट मीन्स एडिशन प्रोसेस विल बी अकर बट साइन विल रिमेन माइनस। अब यहाँ पे इसको हम देखिए यहाँ पे ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल्स टू 0। वेन विल टेक माइनस एज अ कॉमन, तो जहाँ पे माइनस होगा एट दैट पोजिशन साइन गेट्स चेंज एंड बिकम्स प्लस, और जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे साइन चेंज होगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए ये माइनस ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो अब यहाँ पे इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है और b की वैल्यू कितनी है माइनस 20, c की वैल्यू कितनी है 112। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या इनका एज जो है इज इट पॉसिबल टू डिटरमाइन इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। ये जो सिचुएशंस दे रखे हैं कि इनका प्रोडक्ट जो है 48 है, क्या ये पॉसिबल है देख लेते हैं। तो वही बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो यहाँ पे, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तब तो ये सिचुएशन पॉसिबल होगा। अगर नहीं आती है, इफ दिस लिख देता हूँ, इफ दिस अकर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन सिचुएशन विल बी पॉसिबल। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है माइनस 20,
तो -20 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 112। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा 400। -20 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 400, क्यों? क्योंकि -20 इंटू -20, ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस व्हेन वी गेट्स मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे 400 माइनस 48, 448। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -48। तो क्या ये जीरो आ रहा है? नहीं, ये लेस देन जीरो आ रहा है। दैट मीन्स हमने बताया था कि ये सिचुएशन होता है अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, तब तो आपका ये सिचुएशन पॉसिबल हो गई। पूछ रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। उसके आगे जो क्वेश्चन में दे रखा था ये सिचुएशन कि 4 साल पहले दोनों फ्रेंड जिनका एज का सम 20 था, दैट वाज 48 मल्टीप्लिसिटी। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि b² - 4ac की वैल्यू क्या है यहाँ पे लेस देन जीरो आई है। तो ये कंडीशन हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई, b² - 4ac इज ग्रेटर देन जीरो। ये सिचुएशन हमारे यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, सिचुएशन इज not possible because b² - 4ac is less than 0। और हमें सिचुएशन पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए था? ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए था। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। पहले केस में जब इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया था तो उसमें क्या था, हमारा पॉसिबल हो रहा था ना। क्यों? क्योंकि b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो था। थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।